इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, रणमोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। मंगलम भगवान जिना, मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम वृषभेश्वरा, अरहंतो मंगलम संतो तव सिद्धाश्च मंगलम, मंगलम साधुवा सर्वे, मंगलम जिन शासनम, नमयोन वड्डमाणम परमपाणम जिनंति शुद्धेन, बोच्छामि रयन सारम सायार नयार धम्मेणम। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम ईशु के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए श्री कुंद कुंदाचार्य द्वारा विरचित इस रयनसार ग्रंथ के 7वें अधिकार में आज गुरु भक्ति के बारे में यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि भक्ति से युक्त व्यक्ति ही मोक्ष मार्ग का पथिक है और भक्ति रहित दुर्गति मार्ग का पथिक है। यह निश्चित हो जाता है कि भक्ति से हमें युक्ति भी मिलती है, भक्ति से हमें भुक्ति भी मिलती है, भक्ति से हमें शक्ति भी मिलती है और भक्ति से ही हमारे लिए संसार के दुखों से मुक्ति भी मिलती है। अतः भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ दृष्टांतों के द्वारा आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि पदी बत्ती विहीन सदी बिच्छो जिन समय बत्ती जिन हीन जैनो, गुरु भक्ति हीन शिष्यो दुग्गदी मग्गणानु लग गयो नेदम। पति की भक्ति से रहित नारी और स्वामी की भक्ति से रहित नौकर, गुरु भक्ति से रहित शिष्य, उसी तरह जिनेंद्र देव और उनके सिद्धांतों के प्रति भक्ति से रहित जैन, ये नियम से दुर्गति के पात्र होते हैं। ये गाथा का अर्थ एकदम सुगम है, सरल है। नियमतः अवश्य ही दुर्गति मार्ग में जो संलग्न है उसका आचरण उन्हें दुर्गति में ही पहुंचाएगा। कैसे व्यक्ति दुर्गति के पात्र होते हैं, तो आचार्य देव कहते हैं कि पति भक्ति विहीना सती वृत्ता। पति यानी अपना स्वामी, वह परिणय करने वाला भर्ता एक पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। सती नारियां, सती महिलाएं अपने पति को परमेश्वर समझ करके उसकी आज्ञा का पालन करते हैं।
अपने पति की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करती हैं। आज ऐसी आज्ञाकारिणी पत्नी जो सदैव अपने पति के योग्य बर्तन करे, पति की आज्ञा का पालन करे, पति के योग्य आचरण करे, वही पत्नी वास्तव में सती पत्नी मानी जाती हैं। ऐसी सती पत्नी जिसे प्राप्त होती है वो भी अत्यंत भाग्यवान और अत्यंत पुण्यवान जीव होता है। संसार में सब कुछ हो, किंतु यदि परिवार में, घर में पत्नी सही ना हो तो वह औरत, वह महिला अपने घर के लिए नरक बना डालती हैं। और यदि पत्नी अच्छी है, सुलक्षणा है, तो अपने घर के लिए स्वर्ग बना लेती हैं। यहाँ तो एक उदाहरण दिया गया है। हमारे परिवार में, हमारी समाज में, हमारे देश में सती महिलाओं का भी गुणगान किया गया है। आचार्यों ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर आदर्श नारियां अपने शील सतीत्व की रक्षा करते हुए अपने घर परिवार को संभालती हैं, वे नारियां देवों से भी पूज्य हो जाती हैं, सम्माननीय होती हैं। आज एक औरत के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों को जब हम समझें, जानें, तो वह आप आश्चर्य करेंगे कि वास्तव में एक नारी पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। वह अपने ख्याल के पहले अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। सुबह से लेकर के देर रात तक पूरे परिवार के भरण पोषण और उनके संस्कारों में निरंतर लगी रहती हैं। वही नारी तो सती नारी कहलाएगी। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक चक्की की तरह वह पिसती है, चक्की की तरह वह कार्य करती है, तब वह आदर्श प्राप्त कर पाती हैं। सुबह से उठती है तो वह अपना झाड़ू पोंछे का काम करके, नहा धो करके, देव दर्शन पूजन भक्ति आदि करने के बाद किचन में जाकर के पूरे परिवार की रसोई बनाती है। और ऐसे कार्य को करते हुए किंचित मात्र भी चेहरे पर सिकन नहीं लाती है। यदि कोई औरत शादीशुदा होने के बाद घर का झाड़ू पोंछा नहीं करती है, रसोई पानी बर्तन नहीं करती है, तो उसके घर में चक्रवर्ती का भी साम्राज्य हो
तो भी वह दरिद्र अवस्था को प्राप्त हो जाती है। उसका पति कुछ भी कमाई नहीं कर सकता है, जिसकी औरत कोई काम नहीं करती है, घर का काम नहीं करती है, तो उसका पति भी कुछ भी कमा के नहीं ला सकता है। उस महिला का पति ही अच्छा काम कर सकता है जो महिला घर के काम काज में निपुण होगी। झाड़ू पोंछा लगाने को, रोटी बर्तन आदि करने को, कपड़ा धोने को यदि वो काम वाली का काम मानती होगी तो वह अपना जीवन, अपने पति का जीवन और अपने परिवार का जीवन कभी सुखी नहीं बना सकती। ऐसी आलसी और प्रमादवान जो अपना काम नहीं कर सकती, उन्होंने तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। मस्त आराम से अपनी ऐसो आराम की जिंदगी यदि जीना है तो फिर शादी करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप सुखिया बन करके रहनी चाहती हो, अपने माँ बाप के घर में रहो और बड़े सुख से रहो। यदि शादी की है, किसी परिवार की बहू बनी हो, तो फिर उस परिवार की देख रेख, झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े लत्ते, रोटी रसोई सब करना होगी। यदि कोई किसी घर की बहू बन करके हाथ पांव नहीं चलाती है, सिर्फ मुंह चलाती है, तो धीरे धीरे उसके कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। शास्त्र में लिखा है कि प्रभु नाम को आलसी, खाने को तैयार, ऐसे पापी नरन को बार बार धिक्कार। घर के काम काज करने के लिए, भगवान का नाम कर लेने के लिए, कोई स्वाध्याय पूजा पाठ पढ़ने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए आनाकानी करे और खाने के लिए तैयार रहें, तो वे कहते हैं कि वे भोजन के अधिकारी नहीं हैं। जो परिवार के लोगों के चाय पानी नाश्ता भोजन के पहले खुद की चाय पानी नाश्ता कर लेती हैं, वह महिलाओं के सौभाग्य को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। भगवान के दर्शन, भगवान के पूजन के बिना ही जो महिलाएं अपने मुख में चाय पानी लेती हैं, नाश्ता करती हैं, वे अपने सुख सौभाग्य और सौंदर्य की कभी वृद्धि नहीं कर सकती हैं। वे अपने जीवन में यश, सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकती हैं। यदि जीवन में सुख सौभाग्य, सौंदर्यता, यश और सफलता प्राप्त करनी है तो हमें भगवान के देव दर्शन पूजन के बाद ही, परिवारजनों को चाय नाश्ता पानी कराने के बाद, भोजन कराने के बाद, खुद का चाय पानी नाश्ता एवं भोजन अपने लिए करना चाहिए। हमने पुरानी माताओं को देखा है, परिवार बड़ा हुआ करता था, बच्चे अधिक हुआ करते थे, कमाने वाले दोपहर तक लौट करके आते थे, तब तक हमारी माताएं घर का सारा काम काज करके, यहाँ तक कि पहले घरों में गायें होती थी, भैंस होते थे, उनका सारा काम करने के बाद, दूध निकालने के बाद, पर गोबर उठाना आदि का काम करने के बाद, झाड़ू पोंछा होने के पश्चात
मंदिर की पूजा पाठ करके भी घर आकर के बच्चों का चाय नाश्ता करा के भोजन आदि बना लेती थी। दोपहर का भोजन भी घर के सभी बच्चों के लिए करा देती थी। फिर उनको बोलो माँ तुम भी खाना खा लो, तो बोलती थी अभी बे नहीं आए, अर्थात घर के मालिक पापा पिताजी नहीं आए, तब तक वो खाना नहीं खाते थे। भले उनके लिए 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, तब तक बेचारी वो भूखी बैठी रहती थी, क्योंकि बे खाना खा करके नहीं गए। और आजकल की लड़कियां जो किसी दूसरे की बहू बनी हैं, पत्नी बन के आई हैं, आज उनके तुम नखरे देखोगे, उनकी चाल चलन देखोगे, आप कुछ बोल नहीं सकते उनके लिए। वो तुम्हारे घर की बहू नहीं, तुम्हारे घर की मालकिन बनने को आई, और मालकिन भी नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए आर्डर करने के लिए आई है, आर्डर देने के लिए आई है। मालकिन तो वह होती हैं जो सबका करे, सबका सुने, सबके लिए करे। किंतु आजकल की जो बहुएं हैं, मालकिन तो क्या बनेंगी, मालकिन तो वो बनते हैं जो किसी के दिल में जगह प्राप्त कर लें। एक तो दिल में बसती हैं, दिल में उतरती हैं, और एक दिल से उतर जाती हैं। तो दिल में कौन उतरती हैं? जो सबका ख्याल रखती हैं, आज्ञाकारिणी होती हैं, अनुशासन से रहती हैं। नहीं तो आजकल 9 बजे सो के उठ रहे, फिर चाय पानी नाश्ता कर रहा है, मंदिर गए नहीं गए, कोई पूछने वाला नहीं है। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, ड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।